अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे जी। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करें इसको साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आती है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी हमने उसको लिखना है a मल्टीप्लाई 10 की पावर n जी। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन आप ये भी कह सकते हैं किसी बड़ी वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में करके लिख देते हैं, या फिर इसको आप स्पेसिफिक वैल्यू भी कह सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत ना होगा कि किसी भी वैल्यू को, बड़ी रकम को हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को या एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास इसका जो आप समझ लें कि बनाने का तरीका या फार्मूला ये है कि a मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? n। हमारे पास a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, और साथ ही इन्होंने ये कंडीशन भी दी हुई है कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए 1 के, और हमेशा लेस देन होनी चाहिए 10 के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a जो है वो हमेशा 1 एंड 10 के दरमियान में होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना वो क्या होगा? 1 एंड 10 के मिड में ही होगा। यानी कि 1 से लेके 10 से उन्होंने यहाँ पे 1 का उन्होंने कहा है कि ए ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इट्स मीन कि 1 इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ए लेस देन हो 10 से। इट्स मीन 10 इसमें ऐड नहीं है, यानी कि 1 से लेके 9 तक। 1 ये ए जो है वो कहाँ तक होना चाहिए? 1 से लेकर 9 तक ए इसके दरमियान में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू ए की लिखेंगे वो 1 एंड 9 के दरमियान में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? वो कह रहे हैं कि इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं, इसलिए इसका हमारे पास 4 पार्ट होगा। 4 पार्ट है 416.9। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ ये याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे ना हमेशा एक आपने देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी ना, ऐसी वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए जो ज़ीरो के अलावा हो। वहाँ पे हमने पॉइंट को लेके आना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे एक वैल्यू ज़रूर ऐसी हो जो ज़ीरो के अलावा हो, ठीक है ना। ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा हो, वहाँ पे हमने हमेशा पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो आपने यहाँ पॉइंट को लेके आना है, मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। तो हमारे पास आएगा 4.169 आ गया, मल्टीप्लाई 10 हमेशा हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देखें कि आपने कितने डेसिमल पॉइंट को हमने कितनी वैल्यूज मूव किया है इस साइड पे। तो यहाँ पे हम इसके नंबर काउंट करेंगे। हमारे पास है 1 एंड 2। तो हमने कितने जो डिजिट्स मूव किया उसको 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, लेकिन इसमें ट्रिकी पॉइंट्स ये हैं कि हमने जो 10 की पावर लिखनी है, ऊपर जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में n की वैल्यू लिखनी है वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो हमें फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह आपने इसको लिखना है। तो हमारे पास है यहाँ पे, अगर आपने इसको राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। ऊपर जो यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखेंगे इसकी n की, वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर आप क्या कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉइंट के साथ साइन आएगा पॉजिटिव। और अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक हो गया। आपने ये 2 पॉइंट्स बस जहन में रखने हैं कि अगर हम पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है उसको राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, प्लस में आएगी। और अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी। ठीक हो गया। इन पॉइंट्स को अपने जहन में रख लेना है। अब ये देखें हमने यहाँ पे किस साइड पे मूव किया? हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। सो हमारे पास 1 एंड 2 पॉजिटिव में आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। हमने इसको इस फॉर्म में बस लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 83 और 30 आ गए हमारे पास। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जी।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, देखिए हमारे पास है 8 3 मल्टीप्लाई, जितने मैं 10 की पावर लिख लूंगी जितने जीरो होंगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो मैंने ये 10 की पावर लिख ली। जबकि मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा एक वैल्यू ऐसी होनी है लेफ्ट इस साइड पे जिसके बाद पॉइंट लगाना है, जीरो के अलावा वो होनी चाहिए। तो इसलिए इस लिहाज से हमारे पास क्या आया, 8.3 आया ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई 10, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास था मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, लेकिन ये मैं इसका लिख रही हूँ। अब यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है, ठीक है, ये आपने चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी पॉइंट नजर नहीं ना आ रहा है, जहाँ पे हमें कहीं पे भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा होगा तो इट्स मीन पॉइंट यहाँ पे है लास्ट पेज के। तो यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे, तो हम यहाँ लेके आए हैं, तो कितने डिजिट्स मूव किया, 1। सो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमारे पास 8.3 ये आ गया मल्टीप्लाई। आप देखें कि ये 10 10 इसकी बेस सेम है, जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करें तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। सो यहाँ पे ये आपस में प्लस होंगी, 3 and 1 इक्वल किसके आएगा, 4 के। तो 10 की पावर क्या आ गई, 4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करें तो आप देखें हमारे पास था 83000, तो हमारे पास ही मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करें तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। n आपको पता है ना ये पावर में है, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो हमारे पास यहाँ पे मैं 10 लिख लेती हूँ। अब मैं देखते हैं कि पॉइंट कितने पॉइंट हम मूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी भी ये बताया है तो कुछ देर पहले कि अगर हमें पॉइंट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा तो इट्स मीन पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे है। सो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं तो 1 2 3 एंड 4 डिजिट हमने मूव किया ना, ठीक है ना, 4 डिजिट्स मूव किया तो हमारे पास ये 4 आ गई। और अब कर भी हम किस साइड से रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट करने का तरीका ये है, ये हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें, जबकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, उसमें हमें ऑर्डिनरी फॉर्म दी हुई थी और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है और उसको कह रहे हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक था वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, हमने वो लिख लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.06 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या 10 की पावर 10, तो इट्स मीन 10 की पावर 10 है, तो हमारे पास 10 जीरो आएंगे 1 के साथ। तो मैं यहाँ पे 10 जीरो लगा लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे पास ये मैंने इसको ओपन कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन में था, इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये है कि हमने पॉइंट भी खत्म करना है। तो पॉइंट खत्म करने का मेथड ये होता है कि जहाँ पॉइंट होता है वहाँ हम 1 लगाते हैं, उसके नेक्स्ट जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं इसलिए मैंने 2 0 लगा लिए, हमारा पॉइंट कट गया ना। सो हमारे पास ये जो है 2 0 इन 2 0 से कट के, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आई उसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस फॉर्म में आंसर होगा 506 है ना। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आए हैं ना। तो हमारे पास ये इसी फॉर्म में हम इनको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। इसका आपको डायरेक्ट मेथड भी बता देती हूँ। वैसे तो ये भी बहुत इजी मेथड है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो इसलिए हमें 1-2 स्टेप करने पड़ेंगे मार्क्स लेने के लिए। तो ये भी इजी था कि इसमें हमने 10 की पावर जो है वो 10 है, इसके लिए 10 0 लगा दिए तो वो 2 की कटिंग हो गई। और 5 ऑलरेडी हमने पॉइंट खत्म कर लिया हुआ था इसलिए 506 तो वैसे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 8 0 थे तो मैंने 8 0 जो है ऐड कर दिए, यहाँ से आ गया। क्योंकि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसमें भी हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कुछ इस फॉर्म में ही आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में 5.06 की पावर मल्टीप्लाई 10 कुछ ऐसा ही आ जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए आप ये सिंपल कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, या फिर ये इसी मेथड है जो मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये देख लेना है कि पॉइंट हमने इसका ख़त्म कर दिया है। 506 हमारे पास आ गया। वैसे नेक्स्ट इसके 8 0 थे वो हमने साथ ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हो इस फॉर्म में।
डायरेक्ट करने का भी मेथड ये है कि मैंने जैसा कि आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, कि हम अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करें तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है साइंटिफिक नोटेशन में, अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करें तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होगा, देखिए ज़रा, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जब आएंगे जिसमें हमें इस चीज़ पे उन्होंने नहीं फोकस किया होगा कि ये आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या इसमें लिखें, कुछ और क्वेश्चन होंगे और उसको हमें इसमें कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें ये स्टेप एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है, देखें हमारे पास 10 0 आ गया ना, ठीक हो गया ना, तो इट्स मीन 10 0 है, तो आपको याद होगा कि हमने राइट टू लेफ्ट मूव किया था तो फिर पॉजिटिव आया था, तो आप देख रहे हैं इस पे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना एन का। तो यहाँ पे हम उस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में करते हुए हम राइट टू लेफ्ट आए थे, तो आपने ये याद रखना है कि हम राइट टू लेफ्ट आए थे, तो इट्स मीन हम ऑर्डिनरी फॉर्म में अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसके अपोजिट हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो यहाँ पे 506, ये देखिए 2 पॉइंट्स है, तो मैंने 2 डिजिट्स मूव किया ना डेसिमल पॉइंट को, 1 एंड 2, तो जबकि इसकी पावर है 10, इट्स मीन 2 तो हमारे पास वो आ गया, ठीक है, 2 तक हमने मूव कर लिया, बाकी 8 हमारे पास कुछ भी वैल्यूज नहीं है, तो उसकी जगह पे 8 हम क्या लगा देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये डायरेक्ट इसका करने का मेथड है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट 3 पार्ट में हमें को क्या कह रहे हैं, 9.018 मल्टीप्लाई है 10 की पावर -6। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही करती हूँ, ठीक है, वैसे डायरेक्ट अगर आपको समझाने के लिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में करने का मेथड ये है कि आपको याद है कि उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या माइनस का साइन कब आएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते वक्त ऐसा है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि -6 आ गया है, तो इट्स मीन हमने लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट किया था, तो अब आपने देखना है कि हमने इसको वापस अपनी ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है, तो इसके लिए अपोजिट आप काम करोगे ना। अब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे, माइनस का साइन होगा तो, ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, ऑर्डिनरी में करना है, तो आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है। अब मेन जो पॉइंट है वो आपको ये बताना चाहिए कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में, जैसा कि आप कर चुके हो, कि करते वक्त हमने क्या करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में करते वक्त आपने अगर राइट टू लेफ्ट मूव किया था तो पॉजिटिव साइन ऊपर आपने इनका लगाया था, और अगर लेफ्ट टू राइट मूव किया था तो नेगेटिव लगाया था। सो यही चीज़ आपने ये 2 पॉइंट्स जहन में रखने हैं। तो नेक्स्ट साइंटिफिक दिया होगा ऑर्डिनरी करते वक्त, आपने उन्हीं पॉइंट को अगर जहन में होंगे तो आप खुद ही उसको अपोजिट फॉर्म में या जिस तरह लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास है -6 इसकी है, तो आपको याद है कि ये हमने किस साइड पे मूव किया था, लेफ्ट टू राइट। तो अब हमें ये वापस जाना है ना अपनी जगह पे, तो इसलिए आपने क्या करना है, 9018 मैंने लिख लिया। तो आपने कितने डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव करवाना है, 6, ठीक है ना। माइनस जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे 1, मैंने 1 डिजिट मूव किया, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू नहीं है तो उतने हम 0 लगा लेंगे। 1 डिजिट मूव किया तो बाकी 5 रहा ना, तो 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट को ज़रा शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, 0, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि यहाँ पे पॉइंट है। सो ये डायरेक्ट करने का मेथड ये है, डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ गया। अगर हम उसको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाए तो उसको कुछ पॉइंट ऐड करने का मेथड ये होगा, आपने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं। यानी हम इसको क्या करेंगे, 9 पॉइंट है ना, 9018, और पॉइंट को मैं ख़त्म करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और नेक्स्ट जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसलिए मैंने 3 0 लगा लिए, और मल्टीप्लाई 10 की पावर थी -6। तो आपको पता है कि पावर का साइन जो है उस चेंज करने के लिए हम इसको बटा क्रॉस करवाते हैं, तो मैं इसको भी नीचे ले आऊँगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 की पावर
पॉजिटिव में 6 आ जाएगी। तो 9018 और 10 की पावर है 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 6। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या करती हैं, प्लस करती हैं। तो 9018 और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 एंड 3 9। सो हमने इसको लेके आना है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये किस तरह हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ऑर्डिनरी में आ जाएगा। तो हम इसके लिए ये भी स्टेप है कि आप यहाँ पे 10 ये पावर जो 9 है इसको ओपन करके आप 90 ऐड करें और डिवाइड कर लें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड जो इसका है वो ये है कि आपको ये स्टेप तो ऐड करने थे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए आप 9018 को लिखो और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ रही है 9, तो ऊपर जाके -9 हो जाएगी। तो आप अब उसी मेथड को फॉलो करो जो मैंने आपको डायरेक्ट में करते वक्त बताया था। यहाँ पे तो था कि -6 हमारे पास पावर थी ना, तो हमने उसको किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पावर आ गई है वो -9, वो इसलिए कि हमने पॉइंट को इस साइड पे मूव करवा लिया है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन पॉइंट यहाँ पे है। तो हमारे पास आएगा 9018, चूँकि पॉइंट यहाँ से उठाया -9 है, इसलिए 1 2 3 4 वैल्यूज़ ये आ गई, तो 5 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये यहाँ तक भी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आप 10 की पावर 9 है तो इसको आप 90 लगाओ और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे पास ज़्यादातर साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं तो उस पर भी आपको आंसर इस फॉर्म में ही वो देंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसलिए उसको करने का फिर मैं वैसे करने का मेथड ये है। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिवाइड करके, तो अदरवाइज नहीं तो आप ये मेथड कर लें। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ आई थिंक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।